गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे लेसन नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ट्रांसलेशन करने के बाद हमने कुछ प्रश्नों के आंसर जो है वो दिए थे। उसके बाद में आज मैं आपके सामने एक क्रॉसवर्ड जो है वो वर्ड सर्च लेकर के उपस्थित हूँ। आपको इसमें 12 शब्द जो है वो ढूंढने हैं। इस क्रॉसवर्ड में 12 शब्द छुपे हुए हैं, जिसमें से 6 कैन बी फाउंड हॉरिजेंटली एंड द रिमेनिंग 6 वर्टिकली। इसमें से 6 स्पेलिंग्स जो है वो आपको हॉरिजेंटली मिलेगी। हॉरिजेंटली का मतलब होता है दाएं से बाएं, जैसे मैंने तीर किया है दाएं से बाएं। हॉरिजेंटल का मतलब दाएं से बाएं, समानांतर होता है, किसी के समानांतर, रेखा के समानांतर। तो आपको हॉरिजेंटली जो है वो 6 शब्दों का जो है वो को ढूंढना है, और 6 शब्द आपको जो है वो ऑल ऑफ देम एंड द रिमेनिंग 6 वर्टिकली। 6 शब्द तो आपको जो है वो मिलेंगे हॉरिजेंटली समानांतर, और 6 शब्द जो है वो आपको वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे की ओर जो है वो मिलेंगे। तो आपको उन शब्दों को ढूंढ करके जो है वो उनके ऊपर सर्कल करना है। ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक गुड, हैप्पी एटसेट्रा। और शब्द हैप्पी, गुड वगैरह इस प्रकार से होंगे। आपको ढूंढना है कि हाँ ये शब्द है। तो फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो। और एक और जो है वो आपके लिए हिंट दिया गया है, मैंने हिंट दिया है ताकि आपके और आसानी हो जाए कि हॉरिजेंटल जो स्पेलिंग आप ढूंढोगे उसमें पहला अक्षर उस वर्ड का पहला अक्षर जो है, फर्स्ट लेटर जो है वो मैंने दिया है एच। फिर उसके बाद दूसरी स्पेलिंग जो है उसका मैंने फर्स्ट लेटर दिया है आर। तीसरी स्पेलिंग जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो एफ, और चौथी स्पेलिंग जो ओरिजेंटल है उसका एफ, और पांचवी जो ओरिजेंटल स्पेलिंग है उसका एस, और छठी जो स्पेलिंग है उसका मैंने फर्स्ट लेटर दिया है जी। ये तो हुए ओरिजेंटल, मतलब दाएं से बाएं की ओर जो है वो आपको स्पेलिंग ढूंढने हैं, सर्कल करना है। अब वर्टिकल, ऊपर से नीचे की ओर जो है वो आपको सर्कल करना है। उन स्पेलिंग में पहले जो स्पेलिंग है उसका पहला अक्षर है ए, दूसरी स्पेलिंग का पहला अक्षर है डब्ल्यू, तीसरी स्पेलिंग का पहला अक्षर है एस, और चौथी स्पेलिंग का पहला अक्षर है एफ, पांचवी स्पेलिंग का पहला अक्षर है एल, और छठी स्पेलिंग का पहला अक्षर है क्यू। तो आपको बढ़िया तरीके से इन शब्दों के ऊपर सर्कल करके मुझे अनिवार्य रूप से भेजना है, ताकि कितना आप जो है वो सही कर सकते हो मैं ये जान सकूं। और इसके बाद हम जो है वो अपना इससे आगे वाली एक्सरसाइज जो है वो लेंगे, जो कि एक पैराग्राफ है, एक पैसेज है, और उसके नीचे पैसेज के कुछ जो है वो एक्सरसाइज दिए हैं। तो पहले मैं पैसेज लिखवा देता हूँ ताकि आप उस पैसेज को पढ़ करके नीचे जो प्रश्न वगैरह जो दिए जा रहे हैं उनके उत्तर आसानी से दे सको। तो पैसेज जो है वो मैं बोर्ड पर लिखवा देता हूँ। हाँ, तो ये पैसेज जो है वो आपको करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्सरसाइज दैट फॉलो। पहले तो इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उसके बाद में जो है वो आपको इसके नीचे जो एक्सरसाइज दी हुई है वो करनी है। अनसीन पैसेज है, किताब में से नहीं है, अपठित गद्यांश है ये,
आपको जैसा समझ में आए प्रयास करना है। मैं कोई इसका अनुवाद वगैरह नहीं करूँगा, न कुछ भी समझाऊँगा। आपको जो है वो इसमें से ढूंढ करके जो है वो उत्तर लिखने हैं जो भी पूछा जाता है आगे वाली एक्सरसाइज में। और थोड़ी कुछ लाइनें, 4-5 लाइनें जो है वो पीछे रही है, मैं लिखवा देता हूँ। उससे पहले जो है एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ और फिर आप जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इससे आगे वाली जो 5 लाइनें हैं वो लिख लो, 4-5 लाइनें जो भी है वो लिख लो और फिर जो है एक्सरसाइज इसमें से करवाते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखो पैसेज क्या है, द डॉग फैमिली इज वन ऑफ द 11 families that make up the carnivores of large group of intelligent flesh-eating backboned animals. In this group are such varied animals as bears, pandas, raccoons, cats, hyenas, and even seal. The dog or canine family has many wild species like wolves, foxes, coyotes, jackals, and wild dogs. The dog is the only domesticated member of the canine family. So now and then someone tames a wolf, fox, or coyote as a pet. All members of the dog family are descendants of a wolf-like family which lived about 15 million years ago. From this distant ancestor, the two dogs gradually develop, but nobody knows the exact ancestor of the modern domestic dog. ठीक है, तो इससे आगे वाली लाइनें मैं 4-5 लाइनें लिखवा देता हूँ, फिर कंप्लीट करता हूँ इसको। आपको इसका अभ्यास करना है और इसमें से जो भी पूछा जाता है आप चाहो तो डिक्शनरी का सहारा ले सकते हो, उससे शब्द को ढूंढ करके जो है वो आप उनका जो भी पूछा जाता है वो एक्सरसाइज करने का आपको प्रयास करना है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि अनसीन पैसेज के लिए प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाते हैं और किस प्रकार से अनसीन पैसेज और सीन पैसेज करना है वो जो है वो मैं करवा सकता हूँ। इससे आगे वाले लेसन में, लेकिन ये जो है वो आपको पैसेज अपने हिसाब से अपने मन से जो है समझ करके ध्यानपूर्वक पढ़ करके करना है। तो इससे आगे वाली लाइनें देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाली कुछ लाइनें देख लीजिए इसी पैसेज की। सेवरल वाइल्ड डॉग्स लुक एंड बिहेव लाइक डोमेस्टिक डॉग्स। द डिंगो और वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया is one of these. It is possible that the dingo was a tamed dog brought to Australia long ago, which then ran wild. Dogs were the first animals tamed by humans, perhaps 20,000 years ago. Tamed dogs were brought from Asia to the New World 5,000 or more years ago. Dogs were first used for hunting. तो ये आपके पैसेज था। अब देखो आपको क्या करना है। पहला क्वेश्चन दिया है इसका, फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट। ऊपर टेक्स्ट जो है इसमें जो शब्द, उन शब्दों में से नीचे जो शब्द दिए मैंने लिखे हैं इनका विलोम शब्द जो है वो उस पैसेज में से ऊपर से ढूंढ करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको पहला शब्द जो है जिसका ऑपोजिट लिखना है, विलोम शब्द लिखना है, वो एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। पूर्वज
ANCESTUR। दूसरा है वाइल्ड। वाइल्ड का जंगली होता है और उसका आपको लिखना है, स्पेलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, 2 अक्षर इसमें लिखे हैं। एक तो पहला लिख दिया है T और फिर एक अक्षर की जगह छोड़ करके लिखा है M। तो T से स्टार्ट होने वाली और बीच में जिसके M आता है तीसरा अक्षर, ऐसी स्पेलिंग आपको ढूंढ करके लिखनी है। आपकी सहायता के लिए लिख दिया है मैंने। और तीसरा शब्द है एंशंट, ANCIENT। एंशंट का मतलब होता है प्राचीन। उसका क्या होता है, आपको वर्तमान के लिए जो है वो लिखना है, आधुनिक के लिए लिखना है, प्राचीन आधुनिक। फिर लिखा है शब्द नियर। नियर के लिए एक शब्द आया है जो D से शुरू होता है और उसका अंतिम अक्षर T होता है। मैंने सहायता के लिए आपको लिख दिया है। फिर शब्द आया सडनली, अचानक, जिसका शुरुआती 2 अक्षर मैंने लिख दिए हैं GR और इससे आगे आपको स्पेलिंग को पूरा करना है। इस शब्दों के विलोम शब्द अपोजिट्स जो है वो कंप्लीट करना है। अब इसके बाद में इसकी दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा प्रश्न जो है वो इस पैसेज का, वो क्या है देखिए। आगे वाली दूसरी एक्सरसाइज में आपको आगे जो वाक्य दिए हैं इनको कंप्लीट करने हैं। डिंगो इज, डिंगो क्या है उसका आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। डॉग्स वर द, खाली जगह, एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस। तो इसमें जो भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो कि पैसेज में दिया गया है उसके अनुसार जो है यहाँ खाली जगह में जो आएगा वो भरना है आपको। द अदर एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमंस आर, दूसरे जानवर जो बाद में पाले गए इंसानों के द्वारा, उनके नाम सोच रहे हैं। और कुछ ऐसे ही जंगली जानवर जो इंसानों द्वारा कुत्ते के बाद में जो है वो पाले गए, उनके नाम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो है द न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू। न्यू वर्ल्ड जो है वो किसके लिए आया है, न्यू वर्ल्ड शब्द जो है किन देशों के लिए आया है, उनका नाम लिखना है। और डॉग्स वर ब्रॉट देयर फ्रॉम, और कुत्ते जो है वो कहाँ से लाए गए, उस स्थान का नाम लिखना है। तो ये जो है वो आपके इस पार्ट का ये एक्सरसाइज हुआ। और अब जो है हम तीसरा पार्ट जो इसके बाद वाला जो है वो स्टार्ट करेंगे। और कविताएं जो है मैं सोचता हूँ कि 5-6 लेसन करवाने के बाद जो है वो इन कविताओं को जो है वो लिया जाए, आपको उनको समझाया जाए। पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ पाठ जो है 5-6 पाठ जो है वो मैं करवा दूँ। तो आज इस एक्सरसाइज के साथ ही कल हम 3rd लेसन जो है वो लेकर के फिर जो है वो उसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो लिखवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।